हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्नैपशॉट्स चैप्टर 4 एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। So, as we all know, Albert Einstein is a towering figure in the field of science. हम सबको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं वो बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे इस सेंचुरी के, लेकिन बहुत कम लोगों को ये चीज़ के बारे में पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्टडी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा डल थे, अपने स्टडी में बहुत ज़्यादा डल थे और उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है। और इसके बाद में हम उनके बारे में बात करेंगे कि अब जो ऑथर हैं वो आइंस्टाइन के एक इंसिडेंट के बारे में हमें बताते हैं। अब उनके चाइल्डहुड में जब वो स्कूल में थे तो आइंस्टाइन के हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्रॉन वो आइंस्टाइन से क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हेन द प्रशियन डिफीटेड द फ्रेंच एट वाटरलू, कि पर्शियन ने वाटरलू के युद्ध में फ्रेंच को कब हरा दिया था, है ना। तो इस तरह से वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं तो भूल गया। तो उनके जो टीचर हैं मिस्टर ब्रॉन वो कहते हैं कि ऐसे कैसे भूल गए, मैं तुम्हें रोज़ पढ़ाता हूँ और तुम्हें अभी तक ये भी याद नहीं हुआ। तो आइंस्टाइन का कुडंट रिप्लाई, आइंस्टाइन इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाए। और तो उसके बाद आइंस्टाइन एडमिट करते हैं कि मुझे ये फैक्ट्स और डेट्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग डेट्स, वन कुड लर्न दैम फ्रॉम बुक्स, कि कोई भी जो है वो बुक से याद कर सकता है कि अगर हमें ये डेट्स और फैक्ट्स पढ़ने हैं तो हम कभी भी अपने बुक खोल के इन्हें पढ़ सकते हैं, इन्हें रट्टा लगाने का क्या फ़ायदा। तो आइंस्टाइन के जो टीचर हैं वो कहते हैं कि अच्छा फिर तुम ही मुझे बताओ कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो वो उन्हें कहते हैं कि एजुकेशन शुड बी अबाउट आइडियाज़ एंड नॉट फैक्ट्स। तो वो कहते हैं कि बच्चों को आइडिया सिखाने चाहिए, उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, ना कि उनको फैक्ट्स के रट्टे लगवाए जाने चाहिए। और तब क्या होता है कि वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं टीचर और कहते हैं कि एल्बर्ट इज़ अ डिसग्रेस टू स्कूल, आई डिडंट नो वाई ही अटेंड स्कूल, कि पता नहीं वो स्कूल क्यों अटेंड करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कहते हैं। और आइंस्टाइन सेड दैट ही केम अगेंस्ट हिज विश, कि वो अपनी इच्छा के खिलाफ आ रहा है, मतलब उसका कोई मन नहीं है स्कूल में आने का, उसकी कोई इच्छा नहीं है स्कूल में आने की, वो ज़बरदस्ती आता है स्कूल। और तभी क्या कहता है कि वो बताते हैं अपनी कंपल्शन स्कूल आने की कि फादर वांटेड एल्बर्ट टू कंप्लीट हिज डिप्लोमा, कि उसके फादर चाहते हैं कि वो डिप्लोमा कंप्लीट करे। और द लॉजिंग्स डिडंट चीयर हिम अप, फादर डिडंट हैव मनी, अब फादर के पास में इतना धन नहीं है। तो एल्बर्ट गो टू रूम इन द क्वार्टर्स ऑफ मुनिच, तो मुनिच में एल्बर्ट को क्वार्टर दिला दिया है उनके फादर ने। और उसका जो क्वार्टर है वो कितना मतलब कैसा है, वो अपने अकोमोडेशन से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनका जो क्वार्टर है, उनकी जो स्लम वायलेंस है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसक लोग रहते हैं। और जो द लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, जो लैंड लेडी है उनकी वो अपने बच्चों को रेगुलरली पिटाई करती है। और द लैंड लेडी वॉज बीटन बाई हर ड्रंकन हस्बैंड, और वो लैंड लेडी जो है उसके हस्बैंड जो है पियक्कड़ हैं, वो उसकी पिटाई करते हैं। अब डिस्कशन ऑफ प्रॉब्लम विद यूरी। अब यूरी कौन है? यूरी आइंस्टाइन का एक फ्रेंड है। यूरी ही एक ऐसा फ्रेंड है आइंस्टाइन का जिससे वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे। आइंस्टाइन यूरी को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि मुझे अकोमोडेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता। उसके बाद आइंस्टाइन यूरी को कहते हैं कि एटलीस्ट तुम जहाँ पे रहते हो वहाँ पे अकोमोडेशन तो अच्छी है, लेकिन यूरी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले 2 लड़कों की लड़ाई हुई थी मेरे घर के पास और उनमें से एक की डेथ भी हो गई। तो आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तो वो यूरी से पूछते हैं कि अच्छा जिसने मर्डर किया था उसका क्या हुआ, उसे कोई पनिशमेंट मिली या नहीं। तो जो यूरी है वो उन्हें बताते हैं कि नहीं, उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिली, सिर्फ अथॉरिटीज़ ने ये कहकर आगे से कि तुम ऐसा आगे से कुछ मत करना। तो आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा शॉक हो गए और वो यूरी उन्हें ये भी बताते हैं कि जिसने मर्डर किया था उसे रिग्रेट है कि उसके फेस पे कोई मार्क क्यों नहीं है, कोई कट क्यों नहीं आया उस फाइट का, जिससे वो जाके बोस्ट कर सकें सबको कि मैंने ऐसी कोई लड़ाई की थी जिसमें मैंने मर्डर कर दिया था और मुझे पनिशमेंट भी नहीं दिया गया। अब जो यूरी है वो कहते हैं कि अभी इस चीज़ का कोई सोल्यूशन तो नहीं है मेरे पास अकोमोडेशन का। इट्स बेटर दैट यू कंप्लीट योर एग्जाम्स एंड गेट अ डिप्लोमा एंड देन यू कैन प्लान योर फ्यूचर स्टडीज़। तो वो कहते हैं कि अभी तुम अपनी स्टडी और डिप्लोमा पूरा कर लो और उसके बाद तुम आगे के अपने प्लान कर सकते हो।
अब टॉक विद एल्सा। अब एल्सा जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की कज़न है जो बर्लिन में रहते हैं और कुछ टाइम के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास आए थे। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं वो अपनी कज़न को बताते हैं कि मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, यहाँ पे अच्छा अकोमोडेशन भी नहीं है और जो यहाँ की जो एजुकेशन है वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कितने ज़्यादा फैक्ट्स बताते हैं, बेसिक नॉलेज नहीं देते बच्चों को। तो ये सारी बात सुन के जो एल्सा है वो उन्हें कहते हैं कि आइंस्टाइन तुम अभी अपने एग्ज़ाम्स पे कंसंट्रेट करो, उसके बाद जो भी तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स हैं तुम उन पर कंसंट्रेट करना। अब उसके बाद आइंस्टाइन जो है वो उन्हें बताते हैं कि मुझे ये जो सारी चीज़ें हैं उन्हें लर्न करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर वो उन्हें अपनी जियोलॉजी की बुक दिखाते हैं। जियोलॉजी की बुक देख के एल्सा जो है वो आइंस्टाइन से कहती है कि तुम ये बुक क्यों पढ़ रहे हो, ये तो तुम्हारे सिलेबस में प्रेस्क्राइब ही नहीं है और ना ही ये तुम्हें कोई मार्क्स दिलाएगी। तो आइंस्टाइन कहते हैं कि ये मुझे पसंद है, इसके अलावा मुझे और कोई रीज़न नहीं चाहिए इसे पढ़ने के लिए। वो कहते हैं कि मुझे जो स्कूल में पढ़ाते हैं ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे साइंस बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और वो कहते हैं कि साइंस बुक्स पढ़ने के अलावा मुझे म्यूज़िक भी बहुत कंफर्ट देता है। वो कहते हैं कि मैं हर रोज़ वायलिन प्ले करता हूँ। वो कहते हैं कि मैं तब तक वायलिन प्ले करता हूँ जब तक उनकी लैंडलेडी आके उन्हें रोक नहीं देती। अ प्लान टू गेट रिड ऑफ स्कूल। अब आइंस्टाइन जो है वो 6 मंथ्स के बाद अपने फ्रेंड यूरी से मिलते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं स्कूल की जो एजुकेशन है इसे और सहन नहीं कर सकता। जैसे ये लोग पढ़ाते हैं ना, मैं इस अकोमोडेशन में ना तो मैं रह सकता हूँ और ना मैं यहाँ पर ऐसे पढ़ सकता हूँ। तो वो यूरी को कहते हैं कि क्या तुम ऐसे किसी डॉक्टर को जानते हो जो मेरे लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना दे और वो उसमें ये लिख दे कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है और अगर मैं ऐसे ही कंटिन्यूसली स्कूल जाता रहा तो मेरे को ये प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाएगी। तो यूरी जो है वो कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई डॉक्टर तो नहीं पता, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है, उसकी अभी अभी स्टडीज़ कंप्लीट हुई और वो डॉक्टर बन गया, अगर तुम उसके पास जाते हो तो तुम उसके पहले पेशेंट होगे। तो ये बात सुन के आइंस्टाइन कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरी उसके साथ अपॉइंटमेंट करवा दो और मैं उसके पास चला जाता हूँ। तो यूरी आइंस्टाइन को कहते हैं कि जब तुम उनके पास जाओ तो डॉक्टर को बिल्कुल भी चीट मत करना, कुछ भी अपने आप से उन्हें मत बताना जो प्रॉब्लम तुम्हें नहीं हो, तुम डॉक्टर के साथ बिल्कुल फ्रैंक रहना। अब मीटिंग विद द डॉक्टर। अब जो आइंस्टाइन है वो जाते हैं डॉक्टर के पास और वहाँ जाने से पहले वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा नर्वस होते हैं कि उनको एक नर्वस ब्रेकडाउन बस होने ही वाला होता है। तो वो वहाँ पे जाते हैं कौन से डॉक्टर के पास, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। और वहाँ पे जब वो जाते हैं तो अर्नेस्ट वेल जो हैं वो उन्हें बताते हैं कि मुझे यूरी ने सब बता दिया तुम्हारी कंडीशन के बारे में और मैं तुम्हें एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना दूंगा। तो ये सुन के आइंस्टाइन सोचते हैं कि यूरी ने ये सब पहले ही डॉक्टर को क्यों बता दिया। फिर जो डॉक्टर हैं वो उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना देते हैं और वो उस पर लिख देते हैं दैट ही हैज़ अ नर्वस ब्रेकडाउन। एंड आफ्टर दैट जो आइंस्टाइन है वो उनसे पूछते हैं कि इस मेडिकल सर्टिफिकेट का आपको क्या चार्ज करें। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, मैं इसके कुछ चार्जेस तो नहीं लूँगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो तुम यूरी को सफ़र के लिए ले जाओ, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। यह सुनने के बाद आइंस्टाइन डॉक्टर अर्नेस्ट को अपने फर्दर प्लान के बारे में बताते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि मैं मिलान जाऊँगा और वहाँ पे जाके एक इटालियन कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। यूरीज एडवाइस। अब वहाँ से जाने से पहले यूरी आइंस्टाइन को एक एडवाइस देते हैं कि तुम पहले एक रेफरेंस ले लो मैथ्स टीचर से। अब उनके मैथ्स टीचर का नाम क्या था, मिस्टर कोच। और मिस्टर कोच जो हैं वो खुद विलिंगली रेफरेंस दे देते हैं आइंस्टाइन को। वो बहुत अच्छे से आइंस्टाइन को समझते हैं और वो उन्हें ये भी कहते हैं कि मुझे पता ही था कि तुम यहाँ से जाने ही वाले हो। तो आइंस्टाइन पूछते हैं कि आपको ये बात कैसे पता है। तो मिस्टर कोच उन्हें बताते हैं कि तुम जिस तरीके से पढ़ रही हो ना, मुझे पता है कि अगर तुम थोड़े टाइम और पढ़े तो ऐसा टाइम आ जाएगा जब तुम मुझे पढ़ाने लग जाओगे। और वो खुद उनका रेफरेंस लिख देते हैं और कहते हैं कि अब तुम बिल्कुल रेडी हो कॉलेज जाने के लिए। तो इस तरह से वो उनका रेफरेंस भी मैथ्स टीचर का जो है आइंस्टाइन को मिल जाता है। रिस्पॉन्स ऑफ मैथ्स टीचर। अब जो मिस्टर कोच हैं वो कहते हैं आइंस्टाइन को कि तुम वैसे ही मेरी क्लास में टाइम वेस्ट ही कर रहे थे, तो बेटर है कि तुम चले जाओ। तो आइंस्टाइन कहते हैं कि इट वॉज द ओनली क्लास वेयर ही वॉज नॉट वेस्टिंग हिज टाइम, कि यही तो एक क्लास थी जहाँ मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था बल्कि इंटरेस्ट ले रहा था। अब समॉनिंग बाय हेड टीचर। अब वहाँ से जाने से पहले आइंस्टाइन जो हैं वो अपने हेड टीचर के पास जाते हैं। हेड टीचर ने ऑलरेडी उनको बुला रखा था वहाँ पे। तो वहाँ पे जब वो जाते हैं तो वो कहते हैं उनको क्या कहते हैं
कि हिज प्रेजेंस इन क्लास मेड इट इम्पॉसिबल टू टीच एंड लर्न, नो सीरियस वर्क कुड बी डन। कि जब आपकी उपस्थिति होती है, आइंस्टाइन को कहते हैं कि जब तुम्हारी उपस्थिति होती है क्लास में तो पूरी क्लास को पढ़ाना बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो जाता है, टीचिंग करना वहाँ पे। तो मतलब वो भी इससे खुश नहीं हैं, जो हेड टीचर हैं वो भी और जो उनके टीचर हैं वो भी। अब क्या होता है कि आइंस्टाइन को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया है वो तो वेस्ट ही चला गया है ना, कि उसने तो यूजलेसली बनाया है वो सर्टिफिकेट। जब ऑलरेडी हेडमास्टर जी ने उन्हें बाहर निकालना ही था तो मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का क्या फ़ायदा हुआ। और वो हेड टीचर को बताना चाहते थे कि वो क्या फील करते हैं उनके बारे में, लेकिन वो किसी तरीके से चुप रह लेते हैं। और उसके बाद में क्या कहते हैं, आइंस्टाइन लीव स्कूल, कि अब जब वो वहाँ से चले जाते हैं स्कूल से तो उनका मन तो करता है कि वो हेड टीचर को बताएं कि उन्हें उनके स्कूल की एजुकेशन कितनी बुरी लगती है, उन्हें उनके स्कूल के टीचर से बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन वो चुप रहते हैं। जब उन्हें वहाँ से जाने की परमिशन मिल जाती है तो एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि वो बिल्कुल भी एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। कि उनके जो हेड टीचर हैं वो उन्हें जाने से पहले कहते हैं कि डोर बंद करके चले जाना, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन इतना ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहाँ से चले गए। सो आफ्टर दैट ही मीट्स हिज फ्रेंड यूरी हु विशेज़ हिम ऑल द बेस्ट इन हिज लाइफ फॉर ऑल द सक्सेस। तो वो जाते हुए ओनली यूरी से मिलते हैं और किसी से भी नहीं मिलते। सो दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन। बाय।